नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई बड़ी-बड़ी घोषणाएं, लाई गई नई योजनाएं और राजस्थान के अंदर किए गए बड़े-बड़े बदलाव और साथ ही देश, दुनिया, राज्य से आने वाली तमाम बड़ी खबरों की जानकारी मात्र 5 मिनट में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। अब राजस्थान राज्य के सभी किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए एक अलग से बड़ा बजट जारी किया है, जिसके तहत ऐसे किसान जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़े हुए हैं, तो उन सभी किसानों को अब 4,000 रुपये की किस्त हर महीने मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसे किसान जिनकी फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हो गई हैं या सूखे की वजह से फसलें नहीं हुई हैं, तो उन किसानों को भी 60,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह पैसे सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर आप उन किसानों में से हैं जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़े हुए हैं, आप 4,000 रुपये की किस्त आज से ही लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं या फिर फसलें नहीं हुई हैं, वे मुआवजे के तौर पर 60,000 रुपये की राशि लेना चाहते हैं, तो आपको यह सब कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या क्या दस्तावेज किसानों को सरकार को देने होंगे? इसके बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में बताई जाएगी। घर बैठे ही लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही आज सीएम भजनलाल शर्मा ने पेंशन में बढ़ोतरी करने की लाइव में आकर घोषणा कर दी है। अब राजस्थान राज्य के ऐसे मेरे बुजुर्ग, ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उन सभी को अब अटल पेंशन योजना के तहत फ्री में जोड़ा जाएगा और उनको 7,500 रुपये की पेंशन हर महीने दी जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। तो अगर आप राजस्थान के बुजुर्ग हैं या फिर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो चुकी है, आप पेंशन के रूप में हर महीने 7,500 रुपये की राशि अटल पेंशन योजना के तहत जुड़कर लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इस योजना में आपको घर बैठे ही कैसे आवेदन करना है, कैसे अपने मोबाइल फोन के जरिए ही आपको इसमें जुड़ना है, कैसे आपको पैसा लेना है, क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही अब राजस्थान राज्य की ऐसी महिलाएं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रह गई हैं, जिनके पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, जो अभी तक चूल्हे पर ही खाना बना रही हैं और धुएं में अपनी आंखें जला रही हैं, तो ऐसी सभी महिलाओं के लिए आज सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कई सारे फॉर्म भी जारी किए हैं, जिसको भरकर महिलाएं इस योजना में फ्री में जुड़ सकती हैं और जैसे ही महिलाएं इस योजना में जुड़ती हैं, तो उनको एक एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ हर महीने 2,000 रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी और आगे से जो भी महिलाएं इस योजना में जुड़ी हुई हैं, तो उन सभी को भी अब 2,000 रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ नियम भजनलाल शर्मा ने बना दिए हैं, जिनको आपको जानना ही होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो नियम क्या है? आपको इस योजना में कैसे जुड़ना है, कैसे आपको गैस सिलेंडर फ्री लेना है, कैसे आपको हर महीने 2,000 रुपये की सब्सिडी लेनी है, सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश की सभी महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए हर महीने 1,100 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में देने का ऐलान कर दिया है। इसी योजना के तहत बिहार की महिलाओं को भी कुछ महीने पहले ही 10,000 रुपये मिले थे, तो इस योजना को जारी रखते हुए अब इस योजना को पूरे देश के अंदर लागू करने का ऐलान किया गया है। अब देश की हर महिला को इस योजना में जुड़ जाना है, तो उनको हर महीने 10,000 रुपये मिलते रहेंगे और साथ ही महिलाएं अगर खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो उनको एक सिलाई मशीन भी
साथ में फ्री दी जाएगी। तो यह योजना कब शुरू हो रही है? इसमें महिलाओं को कैसे आवेदन करना है? कैसे आपको यह पैसे लेना है? क्या क्या दस्तावेज सरकार को देने हैं? कहां पर जाकर आपको आवेदन करना है? इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह लीजिए भाइयों और बहनों, राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 30 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, मिर्च, मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 3,000 रुपये की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी पूरी की हुई होगी। तो आपको 3,000 रुपये के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर बढ़ती बेरोजगारी और भुखमरी को कम करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो आपको यह लाभ आज से ही चाहिए, तो वीडियो में बने रहिए। आपको लाभ कब और कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। अगली बड़ी खबर है कि बुरे फंसे बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा। मदन राठौड़ बोले, जवाब से संतुष्ट नहीं। दोस्तों, पार्टी विधायक निधि कोष से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में विधायकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विधायक चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद से ही सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विधायक जनता की नाराजगी झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खीमसर विधायक रेवंतराम डांगा को पार्टी ने मामले में नोटिस दिया था। इसके बाद उन्होंने नोटिस का जवाब भेजा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। अगली खबर है कि राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। डूंगरपुर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सीकर में पारा 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक पहुंचा। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सर्दी से राहत रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी और उत्तर जिलों में कोहरे का दौर भी जारी है। अगले 2 दिन बाद राज्य के में यह कोहरा और घना होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का असर फिर ठंड बढ़ा सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। विक्षोभ के असर के चलते 23-24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ भागों में सोमवार तक बादल छाए रहेंगे। इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। अगली खबर है कि राजस्थान में न्यायालय की सुनवाई के नए नियम को लागू किया जाएगा। इसके तहत राजस्थान में जनवरी महीने यानी साल 2026 के शुरुआत के साथ इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब न्यायालय में नियमित समय के अलावा शाम के समय भी केस की सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वहीं यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के न्यायालयों में लागू होगी।